नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि जंग के मैदान में आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तबाही जो मिडिल ईस्ट में तूफान लेकर के आई थी, वो क्या सच में खत्म हो गई है? आज विस्फोट में हम आपको इसके बारे में जरूर से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर के बारे में आपको बताती हूँ, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं और इसी के बाद दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि अब खाड़ी में शांति आएगी। लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका के फैसले को इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। समझौते में इजराइल की चिंताओं को दूर नहीं किया गया। इजराइल के टारगेट अभी भी अधूरे हैं और अमेरिका उस पर समझौते को मानने के लिए दबाव बना रहा है। आज हम आपको इजराइल और अमेरिका के संबंधों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी स्टोरी कौन सी रहने वाली, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में ईरान बुरी तरीके से तबाह हो गया। उसका जर्रा जर्रा अमेरिका और इजराइल की फैलाई गई बारूदी तबाही के निशान दिखा रहा है। लेकिन समझौते का मसौदा देखकर तो ईरान ही विजेता लग रहा है। आज हम आपको उन मुद्दों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि अमेरिका के लिए स्थिति खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली हो गई है। अमेरिका को जंग से हासिल हुआ कुछ नहीं, नुकसान उठा करके चले आए और इस बारे में आखिरकार अब उनके देश में ही उन्हें किस तरीके से घेरा जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तीसरी खबर, यूरोप बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रहा है। रूसी बारूद लगातार यूक्रेन को झुलसा रही है और रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर काबिज हो रही है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की भी पलटवार के मूड में आ गए हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस की ताकत में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है, लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की को यूरोपीय देशों से हथियार मिलने शुरू हो गए हैं और यूक्रेन की ताकत भी काफी बढ़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेन जीत हासिल कर पाएगा या फिर ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन को जला करके राख कर देगी। इसके बारे में भी समझेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बताती हूँ ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बमबारी जारी रखते तो दुनिया में मंदी आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। चलो, उन्हें खैर ख्याल तो आया दुनिया का, क्योंकि दुनिया भर में ऊर्जा संकट वैसे ही गहरा रहा था। लेकिन अब वो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर बमबारी जारी रखता तो दुनिया में मंदी आ जाती और ईरान पर 2-3 हफ्ते और बमबारी कर सकते थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया। उनका कहना है कि ज्यादा बमबारी से हमें रणनीतिक फायदा होता, लेकिन ईरान बहुत स्पष्ट कर चुका था कि उसकी जो शर्तें हैं वो उन्हीं पर आगे बढ़ने वाला है। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अपनाई जा रही है उसके तहत दबने वाला नहीं है और उसने इस पूरे मसौदे के दौरान ये करके दिखा दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को कवर अप करने में लग गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा बमबारी करते तो हमें रणनीतिक फायदा होता, हम 2 से 3 हफ्ते तक बमबारी कर सकते थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से दुनिया का ख्याल आ गया कि अगर हमने ज्यादा हमले कर दिए तो दुनिया में मंदी आ जाएगी, इसीलिए हमने इस युद्ध को रोक दिया है। वहीं एक और खबर आपको बताओ कि समझौते को लेकर के ईरान का अमेरिका को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि लेबनान में युद्ध विराम तक लागू नहीं होगा समझौता। ईरानी मीडिया ने कह दिया है। यूएस ईरान के बीच में जिनेवा में प्रस्तावित जो बैठक थी वो टल गई है, जो कि आज होने वाली थी 19 जून को, लेकिन वो टल गई है क्योंकि हस्ताक्षर G7 के मंच से ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए। दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने भी कर दिया। लेकिन लेबनान को लेकर के ईरानी मीडिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, यानी इजराइल हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये समझौता भी लागू नहीं होने वाला है। तो यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर को ये समझाने का प्रयास कर रहा हो कि दुनिया की वजह से, दुनिया में आने वाली मंदी के डर की वजह से हमने इस युद्ध को रोक दिया है, लेकिन सच यही है कि ईरान के सामने अमेरिका झुक रहा है और उसने एक बार फिर से ये शर्त रख दी है कि लेबनान को लेकर के जो अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ है उसे इजराइल को मानना होगा और अगर इजराइल नहीं मानेगा, लेबनान में युद्ध विराम नहीं लागू करेगा, तो हम इस समझौते को नहीं मानने वाले हैं। ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। अभी तक देखिए 14 पॉइंट्स साइन कर लिए गए। एक तरफ G7 के मंच से डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत होते हैं, दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान दस्तखत करते हैं। लेकिन ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। वहीं खबर यह है कि युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर अभी भी हमले चल रहे हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है।
दक्षिणी लेबनान में हमले की वजह से भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि दक्षिणी लेबनान की आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है। मसौदे का एक पॉइंट यह भी था कि जितने भी प्रॉक्सी गुट है ईरान के, उन पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेबनान में खास तौर पर पे हमले रोके जाएंगे। लेकिन लेबनान में जो स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरानी सरकार ये कह रही है कि जब तक लेबनान में हालात सुधर नहीं जाते, ये मसौदे हम नहीं मानने वाले हैं। यानी अमेरिका के लिए सिरदर्दी, एक तो इजराइल को साइडलाइन कर दिया, तो इजराइल क्या सच में उनकी बात मानने वाला है? दूसरी तरफ इजराइल हमास के साथ जो युद्ध की शुरुआत किया था, उसी के साथ उसने हिजबुल्लाह पर हमले करने शुरू किए थे, तो वो इसे अलग तरीके से दिखाने का प्रयास भी कर सकता है कि हम जो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दरअसल हमास के लिए लड़ रहे हैं। भाई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। किस तरीके से मसौदा तो साइन कर लिया गया, लेकिन अब क्या है? इजराइल का लेबनान पर एक बार फिर से एक और बड़ा हमला देखने को मिल गया। अभी आपने दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें देखी, अब लेबनान की बेक्का वैली पर भी एक बड़ा अटैक किया गया है। अल जाबोर इलाके पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हर जगह यानी कि तहलका मचाया हुआ है इन लोगों ने। इजराइल ने अल बेक्का वैली पर जो हमला किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से गिरती हुई मिसाइल और इसके साथ फिर एक बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, ये कह करके कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल को दहलाया जा रहा है, वो हम पर हमला करना बंद कर दें, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का कहना है कि हम नहीं रुकने वाले हैं जब तक इजराइल को हम खत्म ना कर दें। ये लड़ाई हमास के साथ थी, हमास में हिजबुल्लाह और हूती की एंट्री हुई, और इजराइल अभी भी उसी तरीके से हिजबुल्लाह से लड़ते जा रहा है। लेकिन अगर इन सब के बीच में ईरान ने एक जो पॉइंट बढ़ाया था कि अगर आपने इन पर हमले करना बंद नहीं किए तो हम नहीं रुकेंगे, तो एक बात तय है कि मसौदा साइन तो हो गया है, लेकिन क्या इसे लागू किया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में डील हुई तो पूरी दुनिया ने राहत की, चैन की सांस ली, लेकिन इस डील से सबसे ज्यादा दुखी इजराइल हुआ, जिसके टारगेट अभी भी अधूरे हैं। जो ईरान को ऐतिहासिक रूप से कमजोर देखना चाहता था, लेकिन अब ईरान ऐतिहासिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है, और अब यही ईरान अमेरिका और इजराइल की दोस्ती के बीच आड़े खड़ा दिख रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी 2026 को जंग का आगाज हुआ। अमेरिका और इजराइल ने भीषण हमलों के साथ जंग की शुरुआत की। शुरुआत में कुछ कामयाबी तो मिली, लेकिन वो भी ईरान की बारूदी बारिश में धुल गई। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देश परेशान हो गए। पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। अमेरिका को इस जंग में इतना नुकसान हुआ कि ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। उन्होंने दबाव बनाने वाले बयान तो दिए, लेकिन एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान भी हुआ, लेकिन बातचीत की कोशिशें भी जारी रखी गई और आखिरकार उन्होंने ईरान की शर्तों के आगे झुकते हुए समझौते पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका का ये कदम भले ही दुनिया को राहत देने वाला लग रहा हो, लेकिन इजराइल को ये नागवार गुजरा। इजराइल की ओर से साफ कह दिया गया कि वो समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल के इस रुख के बाद से ही अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खी बढ़ गई है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने
पीएम नेतन्याहू पर दबाव बनाने का प्रयास किया और अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी शांति समझौते का बचाव कर दिया। साथ ही इजरायल की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ मारकाट से नहीं निकल सकता। जेडी वेंस ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की डील पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपका असल प्रस्ताव क्या है। उन्होंने इजरायल को महज 90 लाख लोगों का देश बताते हुए कहा कि वो अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान सिर्फ लोगों को मारकर नहीं निकाल सकते। जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें इजरायल में मची खलबली थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी मुख्य वजह भरोसे की कमी है। वेंस के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सभी का भरोसा जीता है। दरअसल इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने रुख पर कायम है। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें शांति बनाए रखना, इजरायल के हितों पर मजबूत रुख अपनाना और अमेरिकी दोस्तों के साथ अहम संबंध बनाए रखना शामिल है। पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि इजरायल अपने मुख्य लक्ष्य पर कायम रहेगा और वो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल उत्तर में लेबनान के साथ अपनी सीमा के पास सुरक्षा बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन बनाया जाना जरूरी है और जब तक इजरायल की सुरक्षा की जरूरतें उसकी मांग करती हैं, तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। तेहरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक समझौता लागू नहीं होगा। ईरान न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होता, तब तक जेनेवा वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान ने इस बात के भी संकेत दिए कि वो समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को एक तरफा लागू नहीं करेगा। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि समझौते के तहत अमेरिका को भी अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करना होगा। समझौते के अमल में आने का मतलब है कि इजरायल का ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई रुक जाना। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान रुक जाए, क्योंकि समझौते में इजरायल के अभियान को रोकने की बात तो कही गई, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से उसे सुरक्षा दिए जाने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। माना जा रहा है कि समझौते से नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना टूट सकता है और इसे ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक विफलता मानी जा रही है। डील से पश्चिमी एशिया के भू राजनीति पर पूरी तरह से बदलाव नजर आएगा। अगर ईरान मजबूत होता है तो इजराइल को फिलिस्तीन के साथ 2 राज्य समाधान स्वीकार करना पड़ सकता है और अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटना पड़ सकता है। हालांकि डील से अमेरिका के लिए भी मुश्किलें कम नहीं। उन्हें अमेरिका में सक्रिय इजरायल समर्थक लॉबी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस लॉबी की नाराजगी ट्रंप के राजनीतिक करियर की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
साफ है कि इजराइल किसी भी कीमत पर इस समझौते को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप ने युद्ध से निकलने